इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, रूस से तेल खरीदने की सच्चाई बताई सरकार, अभी तक अमेरिका के साथ क्यों नहीं हुआ व्यापार समझौता। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बढ़ती महंगाई को लेकर उठाए सवाल। योगी सरकार पर सपा सांसद ने साधा निशाना। कहा, दीपावली के त्योहार में बाजार महंगा, सरकार को करनी चाहिए लोगों के लिए व्यवस्था। भोपाल के फाटक मार्केट में पटाखों की दुकानों में सुरक्षा मकानों की अनदेखी, बिजली विभाग का दफ्तर पास होने से बड़ा खतरा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। अकोला में सोने की कम कीमत बताकर महिला से ठगी, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के गहने किए आरोपियों से बरामद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रूस से तेल खरीदने के पीछे सच्चाई क्या है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अभी तक क्यों नहीं हुआ, उन्हें सांसद को विश्वास में लेना चाहिए। साथ ही कहा कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। के बीच में जो ट्रेड टॉक्स है, बातचीत चल रही है, डेजिग्नेट है जो वो भारत में थे और स्टेक होल्डर्स से जो अच्छी मीटिंग हुई है यूएस में जो भारतीय लोग हैं उनसे, और वो कह रहे हैं कि एक विन विन सिचुएशन हो जाए और एक्सपर्ट ग्रोथ है यूएस के लिए। और देखिए, जब राष्ट्रपति पहले क्या हुआ, सितंबर 2019 को हाउडी मोडी ह्यूस्टन में हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप वहां आए। तब 2020 फरवरी में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप हुआ। दोस्ती हो गई ना, बार बार कहते थे माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। फरवरी 2025 को जब राष्ट्रपति ट्रंप वापस लौट आए व्हाइट हाउस में, वहां फौरन चले गए हमारे प्रधानमंत्री, गले मिलाया, हग्लोमसी हुआ, फोटो खिंचाए गए और ये कहा गया कि अप्रैल के महीने में ये व्यापार समझौता हो जाएगा। अप्रैल मई बन गया, मई जून बन गया, जून जुलाई बन गया, अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, कोई समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दबाव आ रहा है? अमेरिका हमसे क्या चाहता है? क्यों नहीं इस बार पार्लियामेंट में बहस होती? क्यों प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लेते कि क्या चुनौतियां हैं अमेरिका में? अभी न केवल समझौता व्यापार का है, अब तो H1B वीजा का भी मामला है ना। हमारे जो आईटी प्रोफेशनल हैं, हमारे जो युवक हैं जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन पर भी रोक लगाए रखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो ये हमारा जो रिश्ता है भारत और अमेरिका के बीच में, एक आम सहमति बनी है हमारे देश में कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए और गहरे रिश्ते होने चाहिए। पर जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से धक्का ही धक्का मिल रहा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में अमेरिकी समाज में हो रहा है कि भारतीयों को शक से देखा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और ट्वीट से ट्वीट करते जाते रहे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहते हैं। पर माय फ्रेंड ये कैसी दोस्ती है? ये कहाँ की दोस्ती है? कैसी दोस्ती है कि दबाव आता है, धमकी आता है
तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्या है हकीकत, क्या है रूस से तेल खरीदने का हकीकत, क्या है? व्यापार समझौता क्यों रुका हुआ है, किन मुद्दों पर रुका हुआ है? पार्लियामेंट को विश्वास में लें, सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बात करें, बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, एक आम सहमति बनाएं। इसको राजनीतिक नजरिए से मत देखिएगा, ये एक सामूहिक संकल्प दिखाने का वक्त है। अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी यही है। चीन के साथ को लेकर तो पार्लियामेंट में कभी बहस नहीं हुई है। समझो जो चीन के साथ अभी समझौता ही समझौता हो रहा है। ऐसे तो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने खुद क्लीन चिट दे दिया चीन को, ना घुस आया है, ना घुस कर कोई हमारे जमीन पर बैठा है, क्लीन चिट तो दे दिया ना। हम कमजोर हो गए उससे, और आज चीन कह रहा है ये करो वो करो, हम करते हैं। अमेरिका कह रहा है ये करो वो करो, हम करते हैं। ये कैसी 56 इंची चाहती है? कुल मिला के विपक्षी चाहता है कि विदेश नीति के ऊपर कई जो आप होगी। अरे विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई है। विदेश नीति का नाम नहीं रहा है। ये बिल्कुल स्लोगन, विश्व गुरु, विश्व मित्र, विश्व बंधु, सिर्फ बातचीत ही बातचीत। और ये छाता थपथपाना, 56 इंच की छाती, हम भारत हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, विश्व में तीसरा नंबर या चौथा नंबर पर हैं। पर क्या डिप्लोमेसी है, कूटनीति क्या है, वह विफल हो गई है। वहां राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख को 2 बार मिल चुके हैं। एक बार तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लंच पर बुलाया व्हाइट हाउस में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 2 बार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। तो मेरे समझता हूं हमारी कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है। कोई कूटनीति का नामो निशान नहीं रहा। आखिरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन के लिए हमारी कूटनीति, सिर्फ हेडलाइन के लिए और गले लगाने के लिए, फोटो लेने के लिए। फिर आखिरी सवाल इसी विषय से पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी यूके के प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री हमारे तमाम विदेशों के दौरे पर जा रहे हैं, उनको कई जो है वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये सब स्टेज मैनेज्ड है, सब स्टेज मैनेज्ड है, सब पहले से ही पता चल गया। उनको कहा जाता है ये सर्वोच्च सम्मान दीजिएगा, हम आएंगे। ये सब स्टेज मैनेज्ड है। इसका क्या मतलब है? जब हमारे जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ऑपरेशन सिंदूर रोकने का निर्णय, वो वॉशिंगटन से घोषणा होती है। रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं, उसका निर्णय वॉशिंगटन से घोषणा होती है। भारत सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे गृहमंत्री क्यों चुप हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? पार्लियामेंट को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है? चीन के साथ आप नया समझौता करने वाले हैं। आपने तो क्लीन चिट दे दिया 5 साल पहले, अभी नया समझौता करने वाले हैं और करते रहे हैं। और स्टेटस को, जो स्थिति अप्रैल 2020 में था लद्दाख के सीमा में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस पर तो हम लौट नहीं रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, गंभीर मामले हैं, सामूहिक संकल्प। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार दीपावली के पावन त्योहार पर तमाम चीजें खरीदी जाती है और मान्यता है कि यह शुभ होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाजार इतना महंगा हो चुका है कि अब जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी रचाने जा रहा है, आने वाले समय में उसके सामने बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति के घर में दीपावली के दिन दीप जलाने के लिए तेल और मिठाइयाँ हो, ताकि सभी लोग दीपावली का पर्व खुशी खुशी मना सके। देखिए, दीपावली का त्योहार आ गया है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार दीपावली के त्योहार पर तमाम चीजें खरीदी जाती हैं और वो मान्यताएं हैं कि ये शुभ होता है। बेटियों की शादी के लिए, सुहाग के लिए सोने की कील, सोने का आभूषण,
और बर्तन, कलम, ये तमाम चीजें हमारी मान्यताओं से और हमारे जो धर्म से जुड़ी भावनाओं से है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाजार इतनी महंगी हो गई है कि अब जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी रचा चुका है और आने वाले मुहूर्त में शादियां शुरू हो जाएंगी, उसके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया गया। क्यों? तो महंगाई का आलम यह है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं। जीएसटी की बात निराधार है कि जीएसटी से महंगाई कम हुई, तो ये तो इनकी सोची समझी चाल है। एक तरफ से रॉ मटेरियल्स महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, दूसरी तरफ अरे दूर न जाइए, अभी डीजल पेट्रोल का दाम क्या था, अब बढ़ के आसमान छू रहा है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और दीपावली के त्योहार, दीपावली मनाने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ दीपोत्सव सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति के घर में दीपावली का त्योहार, दीप जलाने का तेल है और उसके घर में मिठाइयां, ये सारी चीजें। लेकिन इस पर कोई नजर नहीं है, केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए और बेबुनियाद तौर से दिखाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम स्वागत करते हैं दीपोत्सव का, लेकिन साथ ही साथ इस बात का शासन की तरफ से ध्यान और इंतजाम होना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग हैं, हिंदुस्तान गांवों का देश है, जब तक हमारा देश और हमारा गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं माना जा सकता है। होना चाहिए कि दीपावली के त्योहार है या जितने त्योहार हैं आते हैं, उन त्योहारों को सभी लोग अच्छे ढंग से मना सकें, और तभी संभव है जब महंगाई पर पाबंदी। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने में बात कही और सारी बातें कही, विशेषतौर सोने पर, कि सोने का दाम इतना बढ़ गया है कि बेटी की शादी के लिए बड़ा आभूषण खरीदना तो उसके लिए कल्पना हो गई, सपना हो गया है। अगर वो चाहे कि बेटी की शादी के लिए एक कील खरीद ले तो उसके पहुंच के बाहर हो गया है। ये सरकार गरीबों की दुश्मन है। ये सरकार के रहते और चलते महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इसका तभी खात्मा होगा जब इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा। धन्यवाद। दीपोत्सव में 3 नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी चल रही है। 30 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, आरती की जाएगी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड की जाएगी। अयोध्या के लिए कितना? देखिए, दीपावली और दीप उत्सव के लिए कोई हमें कमेंट नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करना है। हम दीपावली का स्वागत करते हैं और दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को और सभी सम्मानित प्रदेशवासियों को, सभी सम्मानित देशवासियों को बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहीं पर
बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हैं। भोपाल के फाटक मार्केट में पटाखों की दुकानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी चल रही है। दुकानों के पास बिजली विभाग का दफ्तर, चाय की दुकान और पेट्रोल पंप होने से ज्यादा खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की अनदेखी से बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी नितेश जैन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। जन्मदिन के अवसर पर पहले शिव मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ, उसके बाद केक काटा गया। साथ ही दमोह से मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शाह भी इस अवसर पर मौजूद थे। अकोला में कम कीमत पर सोना देने का लालच दिखाकर एक महिला से ठगी की गई, जहां महिला से 1,11,12,000 रुपए तक ठगे गए, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सोने के गहने जब्त किए गए, जिसकी कीमत लगभग 61,76,000 रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। 8 अक्टूबर 2025 को एक पोस्ट रामदासपेट हदी में रहने वाली महिला तकरारदार ने पुलिस स्टेशन रामदासपेट में आके तकरार दाखिल किया था कि उनकी पहचान के एक व्यक्ति है जिन्होंने उनका विश्वास संपादन करके उनको डिस्काउंट में सोना देते ये कहकर, वो अगला व्यक्ति सोना है ये कहकर उनको पहले विश्वास संपादन करने के लिए असली सोना दिया और पिछले 1.5 साल से उनको नकली सोने के गहने तथा चांदी देके उनके पास से कम 1,14,00,000 का पैसा उन्होंने ऐंठ लिया था। ऐसी तकरार दाखिल की थी। ये तकरार के उपरोक्ष में हमने पुलिस स्टेशन में 277/25 अपराध क्रमांक दाखिल किया, जो पुरानी 420 के तहत कलम के तहत हमने अपराध दाखिल किया है। और वो तपास में हमने अमोल नेरकर, मनोहर नेरकर, नितेश महल्ले तथा गावंडी नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। अभी तक आरोपियों के पास से हमने 61 लाख का सोना जब्ती किया है और भी सोना और चांदी जब्ती होना बाकी है। इस तपास में और कौन कौन व्यावसायिक इसमें शामिल है इसका तपास चल रहा है। इसमें आरोपी बढ़ने की भी शक्यता है और इससे ज़्यादा और रिकवरी होने की भी शक्यता है। एक अमोल नेरकर अभी हमारे पास पीसीआर में है। आज उनका पीसीआर के लिए हम कोर्ट में खड़े करेंगे और आगे की पीसीआर की मांग करेंगे। हाँ, पुलिस का तपास सही दिशा में ही चल रहा है। अभी तक हमने तीन जिलों से सोने का माल बरामद किया है और आरोपी ने जो कहीं उसनवार रखा है, कहीं गान रखा है, जो भी हम इसमें कोई हमको जो भी आरोपी अगर निष्पन्न होता है तो हम जरूर उनको आरोपी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के लतनाम में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोरों ने एक व्यक्ति के घर की दीवार लोहे के सरिये से तोड़कर अंदर प्रवेश कर परिवार को धमकाते हुए नकदी और चांदी के आभूषण चोरी कर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर तीनों घटनाओं को अंजाम दिया। जिसके बाद आरोपियों की निशानेदही पर चोरी का सामान बरामद किया गया और मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, ये थाना रावटी के अंतर्गत रानी सिंह जो क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार जो हो रही चोरी के अंतर्गत खुलासा किया है, जिसमें एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो है टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी रावटी दीपक मंडलोई और सुरेंद्र सिंह गाडिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई। इसमें जमीनी स्तर पे जो है खुलासा किया गया है, बिकॉज कुछ जो साइंटिफिक एविडेंस जो है वो कुछ मिले थे लेकिन वो क्लियर नहीं थे, तो उसमें जो है वहाँ के लोकल लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। तो इस माध्यम से जो है सभी 4 जो इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और 2 आरोपी को टोटल 4 आरोपियों का अरेस्टिंग करके उन्हें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी चोरियां थी? इसमें 3 चोरी थी, जिसमें एक जो है लूट में कन्वर्ट हुई थी और दूसरी 2 चोरी थी। उन्हीं का सभी का खुलासा हुआ है और सारा माल जब्त किया। पहले का रिकॉर्ड नहीं है। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो मरीजों को ठीक करके उनके परिवार के पास वापस भेजते हैं ताकि मरीज पहले की तरह अपनी जिंदगी को जी सके, क्योंकि एक डॉक्टर ही ऐसे हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करके मरीज को स्वस्थ करते हैं और लोगों का विश्वास
फिर जीत लेते हैं। ऐसे ही कुछ कर्नाटक के हुबली में देखने को मिला, जहां डॉक्टरों ने एक ऐसे इलाज को संभव किया जो बिल्कुल नामुमकिन था। देखिए पूरी रिपोर्ट। हुबली में 10 महीने पहले मधुमेह के चलते एक महिला का पैर लगभग कट गया था, इसलिए उन्होंने शहर के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं जीने की इच्छा हो और ठीक होने की हिम्मत हो तो सब कुछ मुमकिन है। ऐसा ही उस महिला के साथ हुआ, जहां मरीज के परिवार ने हुबली महानगर निगम के चिटगुप्पी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीधर दंडेपनवर से मुलाकात की और उनसे अपनी मां का इलाज करने और उन्हें स्वस्थ करने का अनुरोध किया। हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखा तो भी आराम नहीं हुआ, और इधर आके चिटगुप्पी में आराम हुआ मेरे को। वो पाँव को थोड़ा जख्म हुआ था, वो पाँव कटने का आता, कट करने का आता, उन्हें आराम करे। बहुत विनान में यान दवाखाने में एडमिट हुए थे, तद्दा 10 में एडमिट हुए थे। उधर कुछ भी इलाज नहीं हुआ मेरे, बाद इधर आके इलाज हुआ। हाँ इलाज हुआ। कौन देखा आपको? डॉक्टर से इधर देखे, और कौन सर देखे। क्या बोलते हैं आपको? आपको आराम किया है क्या? बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको आराम किया, उन्होंने बहुत अच्छा है डॉक्टर। क्या होता है? हाँ क्या होता है? वो थोड़ा जख्म हुआ था, वो पाँव कट करने का था, उन्होंने इलाज करे मेरा। वो कितना भी शुक्रिया अदा करे तो भी कमी है उनका। बहुत अच्छे मेरे औलाद से बढ़ के उन्होंने मेरे बेटे सर के है। मैं करता हूँ आराम करके, बोले उन्होंने करे मेरे। अभी कैसा है आप? ठीक है मैं, हाँ चल सकता हूँ। अभी क्या वो बेड से वो ऐसा खुशी से डॉक्टर आराम करे करके मैं दे 450 दिए। जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने मधुमेह से पीड़ित एक मरीज का सफल इलाज किया, जिसके बाद अब महिला स्वस्थ है और अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दी है। महिला ने अस्पताल को 2 लाख से अधिक कीमत की 450 चादरें और तकिए दान करके दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीधर दंडेपनवर ने उन्हें और उनके स्टाफ को सम्मानित किया। ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಇವರು ಸುಮಾರು 65 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕಿಡ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಪೈಲೋನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗೆಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗ ಅವರು 2 ಸಲ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಡೋನರ್ ಈಗೆಲ್ಲ 450 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗಂತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಡವರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲೆನಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನಾವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಡವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಡೇ ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ವೆನಸ್ಡೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಫ್ರೈಡೇ
ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೊಡಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ ಈಗ ಮಂಡೇ ಬಂದ್ರಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ. ಈಗ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಡೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇ ಕಾಣಬೇಕು ವಾರ್ಡು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲೆನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ನ ಒಯ್ಯೋಕ್ಕೆ 7 ದಿವಸ ಟೈಮು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಫಾತಿಮಾ ದಾವೂದ್ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲು ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಹಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ತತ್ವದರ್ಶಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಂತರ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚುಟ್ಕುಪ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಚಲೋ ಅದಾರ, ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲುಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿಪ್ಪ, ನಾನು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅಂದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್. ಅವು ಫೋಟೋಸನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಈಗಂತೂ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಆರಾಮಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆದರೆ ಚುಟ್ಗುಪ್ಪಿನೇ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ದ ವೇ ದೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಕೂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊರಾಜ್ ಮಣಿಕುಂಟ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರಾಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 15 ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬಡವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಡವರು ಬರಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ 450 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಾವೂದ್ ಜಿಲ್ಲು ಅವರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ, ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಹೀಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ. ನಾನು ಸುಧಾ ಮಣಿಕುಂಟ್ಲ. डॉक्टरों की मेहनत और मरीज का जिंदगी वापस जीने के जज्बे ने फिर से एक मिसाल कायम कर दी है और बता दें कि कोई इलाज मुश्किल नहीं है, जिसके बाद अब महिला और उनके परिजनों ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तो वहीं दूसरी तरफ चिटगुप्पी के डॉक्टरों की तरफ से ठीक की गई मरीज के परिवारों के काम की अब जनता की ओर से भी सराहना की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।